अब किसी ने इनको क्या बताया उस विषय में मैं नहीं जानना चाहता, बस सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि हमारे यहाँ का जो विधायक है वो कहाँ पे था, उसे तो सब पता था। उसने अपने इलाके के लोगों को जानबूझ के भट्टी में झोंका। आज गंदी बदबू में जीने के लिए लोग मजबूर हैं, गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं, सिर्फ इस फैक्ट्री की वजह से। तो मैं तो ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं विधायक का भी कोई इसमें योगदान है, भूमिका है। और मेरा आमजन के माध्यम से भी कहना है कि ऐसे व्यक्ति को चैलेंज भी करना चाहिए और उसको उसकी एक आईना भी दिखाना चाहिए कि भाई आप वोट लेने के टाइम पे तो हमारे सामने आ जाते हो, लेकिन जब समस्या आ रही है तब कहाँ हो। तो विधायक की अगर बात करते हैं, मामन खान ने तो यहाँ हड्डी फैक्ट्री यहाँ थी इसमें दोहा गांव में, लेकिन उसको तो उसने बंद करवाने के लिए काफी प्रयास किया है और आप आरोप लगा रहे हैं कि उसका योगदान रहा है इसको खुलवाने में। देखिए, विधायक को जहां से कुछ फायदा मिलता है उनके लिए शिकायत क्यों करेगा वो। हड्डी फैक्ट्री से बंद कराने में उसके पीछे की जो वजह है वो आप सभी जानते हैं कि कहीं से कुछ व्यवस्था थी वो नहीं बन पाई, इसलिए फैक्ट्री को बंद कराने के लिए उसने जोर लगाया। अब हर इलाके में पूरे जितनी सारी फिरोजपुर जिरका विधानसभा ही मिली क्या मीट फैक्ट्री के लिए, और कोई विधानसभा है कहीं और क्यों नहीं बन रही, कि उसके पीछे क्या कारण है। और ठेकेदार इनके लग रहे हैं, इनमें लोगों को ये लगवाते हैं, उसके बदले में अपना व्यवस्था को सारा सेट करके रखते हैं। ये तो विधायक के काम है, आमजन को क्या पता। ये चीजें हमारे माध्यम से हम बताएंगे ना लोगों को। ठीक है। रावड़ी गांव में बूचड़खाने के विरोध ने अब नया मोड़ ले लिया। गांव के लोगों के साथ साथ आसपास के ग्रामीण भी अब एकजुट होकर विरोध की लड़ाई में उतर गए हैं। भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी जतिन बुसरी के माध्यम से शासन, प्रशासन और सरकार को शिकायत देने का आह्वान किया गया है। जतिन बुसरी का कहना है कि बूचड़खाना शुरू होने के कुछ ही समय में क्षेत्र में मक्खियों की भरमार, दुर्गंध और लोगों को होने वाली परेशानियां बढ़ गई हैं। उन्होंने दावा किया कि इससे महिलाओं, बच्चों और पशुपालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का यह कहना है कि वे संविधान और कानून के दायरे में रहकर सरकार से लेकर अदालत तक इस मामले में लड़ाई लड़ेंगे। इस दौरान जतिन बुसरी ने फिरोजपुर झिरका के कांग्रेस विधायक पर भी निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय जनता के बीच आने वाले नेता मुश्किल के वक्त दिखाई नहीं देते। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे उद्योगों का बोझ सबसे अधिक फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र पर क्यों पड़ रहा है। जानिए आगे की रिपोर्ट। सर, आज गांव रावली में सैकड़ों की संख्या में आपके साथ गांव के लोग आए हैं, मिले हैं, क्या शिकायत उन्होंने रखी है और क्या उनको आश्वासन दिया गया है? सर, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, अभी 3 दिन पहले गांव में एक पंचायत हुई थी और वो पंचायत इस बात को लेकर के थी कि अभी कुछ हफ्ते पहले यहाँ पे एक मीट फैक्ट्री खुली है, मरहबा फूड्स प्रोसेसिंग कुछ प्राइवेट लिमिटेड करके। तो गांव वालों की ये शिकायत थी कि जब ये फैक्ट्री खुली है तो इससे हमारा रोजगार बढ़ेगा और अच्छा इलाके का विकास होगा। लेकिन इनके पैरों के तले जमीन तब निकल गई जब इनको बजाय अपनी एक जिसे कहते हैं कि विकास होना चाहिए उस फैक्ट्री के खुलने के माध्यम से, उस दिशा में ना जाते हुए उस फैक्ट्री का निकलने वाला धुआं, उससे निकलने वाला पानी का जीना, सांस लेना, बीमारियां, काफी सारी समस्याओं से इन्हें दो चार होना पड़ रहा है। तो इस बात को लेकर के परसों भी इन्होंने एक पंचायत करी, तो आज इस पंचायत में एक मुझे भी इन्होंने बुलाया। तो मैंने जब समस्या सुनी तो इस बात को विद एविडेंस हमने सारी चीजें देखी। देखिए, पॉल्यूशन जिस हिसाब से इस फैक्ट्री का है ये मैंने भी महसूस किया कि आसपास के सारे इलाके में बदबू फैल रही है लगातार। लोगों का जीना, बहुत से लोग जो है कंप्लेंट लेके आ रहे हैं कि भाई सांस नहीं ली जा रही, परेशानी हो रही है, स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसके साथ साथ एक नई समस्या अभी बरसात के मौसम में और सामने आ गई है, वो है यहाँ के आसपास के 5 किलोमीटर के एरिया में विभिन्न प्रकार की मतलब मक्खियां, कीट पतंगे और जहरीली, मतलब आप समझो कि बहुत सारी ऐसी नई नई प्रजाति के जीव यहाँ पे आने लगे हैं, जिससे आसपास की खेती को नुकसान होने लग गया है, जिसके वजह से लोग भी परेशान हैं। एक तो पहले सांस की दिक्कत इनको आ रही थी, दूसरी जो सबसे बड़ी मुसीबत है कि अब हर घर में खाना बनाने में भी परेशानी आ रही है, खाना खाने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि मक्खियों का और
प्रदूषण की वजह से जो ये इनका प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। तो क्या आश्वासन सर अब इनको दिया गया है, आपकी तरफ से क्या पहल की जाएगी सर? देखिए, सभी गांव वाले मिलकर इस समस्या से परेशान हैं। इसके अलावा आसपास के गांव वाले भी अब इनकी परेशानी में शामिल हो गए हैं, क्योंकि अब तक तो ये रावली का ही मामला था, लेकिन अब ये मामला आसपास के गांव में भी चला गया है। उन्हें भी परेशानी हो रही है। तो आज 3-4 गांव के मौजूद लोग भी थे, वहाँ के आम आदमी भी थे, बाशिंदे सभी यहाँ पे आए। आने के बाद समस्या हुई, समस्या का डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई, तो एक संघर्ष समिति इन्होंने एक बनाने का निर्णय लिया है। परसों मुख्यमंत्री जी से मेरे माध्यम से जो बातचीत हुई है कि इनकी जो समस्या है लिखित रूप से सभी गांव वालों ने उस पर दस्तखत करे हैं। तकरीबन 300 से ज्यादा की संख्या में दस्तखत हुए हैं। ये समस्या मुख्यमंत्री के सामने भी रखी जाएगी और इसके अलावा साथ में इस पॉल्यूशन बोर्ड को भी लिखा जाएगा। साथ के साथ अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीएम, डीसी साहब, इनके माध्यम से भी ये समस्या जो इनकी है, इनकी अपने तौर से पुरजोर हम कार्रवाई भी करेंगे। जल्द से जल्द इस समस्या को निजात मिले। प्रदूषण सबसे पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इस फैक्ट्री को लाइसेंस दिया गया था तो ये पहली और मुख्य शर्त होती है कि ये प्रदूषण को नहीं फैलाएंगे, या फैलाएंगे तो उसको ट्रीट करके जो पानी को और अपना जो धुआं है उसको सही मात्रा में, जो उसमें सल्फर या और काफी सारे जो केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से लोग परेशान ना हो, तो ये सारी जो इनके नॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से अगर ये गलत चल रही है तो पुरजोर तरीके से इसका मुद्दा भी उठाया जाएगा। और आगे जरूरत पड़ी तो इस मीट फैक्ट्री को बंद कराने के लिए इस इलाके में जितने भी लोग इकट्ठे होंगे तो वहां पे भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ये समस्या खत्म हो। जतिन जी, कैसे ऐसा तो बीच में नहीं होगा कि जिस तरीके से कहा गया, कई सरपंचों ने आवाज उठाई थी और कई सरपंच बोले कि हमें तो इसमें बदबू नहीं, खुशबू भी आती है इसमें से, कोई ऐसा बीच में रोड़ा तो नहीं अटकेगा? देखिए, सरपंच गांव से बड़ा नहीं होता, ठीक है, चाहे सरपंच हो या कोई और व्यक्ति हो। मैं तो इसमें ये कहना चाहता हूं कि, और मुझे उम्मीद भी है कि इस गांव के और आसपास के गांव के सरपंच क्या सभी मौजूद लोग भी इस परेशानी को देखते हुए एक साथ जुड़ेंगे। अगर यहाँ पे बदबू आ रही है, यहाँ परेशानी हो रही है, यहाँ का पानी दूषित हो रहा है, तो क्या ये सिर्फ गांव वाले इस पानी को पिएंगे कि सरपंच नहीं पिएगा? क्या सरपंच भी तो इन्हीं लोगों में से है। और मुझे उम्मीद है कि वो सब मिल करके इस समस्या का हल निकालेंगे। गांव के लोगों का ये कहना है कि जब ये फैक्ट्री बनाई जा रही थी तो बताया गया था कि गत्ता फैक्ट्री बनाई जा रही है, लेकिन जब शुरू हुआ तो पता लगा कि इसमें जो है कि इस तरीके के पशु कटने का काम और जो बूचड़ खाना, ये पता लगा बाद में। तो इसको लेकर आप कैसा? देखिए, गांव के लोग भोले होते हैं, अनजान होते हैं, और पहले चाहे जो भी बताया गया, किसी भी माध्यम से बताया गया, परंतु अब ये खुलते ही जो समस्या खड़ी हो गई है तो ये समस्या कोई हल्की नहीं है।